हेलो दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सी हल्क पार्ट 1। सी हल्क एक अमेरिकन कॉमिक बुक का कैरेक्टर है और इसके राइटर हैं स्टैन ली। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत में हम जिस लड़की को देख रहे हैं उसका नाम है जेनिफर वॉल्टन। जेनिफर वॉल्टन एक स्पीच तैयार कर रही होती है जो उसे कोर्ट में ज्यूरी मेंबर्स के सामने रिप्रेजेंट करनी है। वास्तव में यही लड़की सी हल्क है जो पेशे से एक वकील है। केस में मदद करने के लिए उसके दो असिस्टेंट हैं जिनका नाम है निकी और डेनिस। वो दोनों से डिस्कस करती है कि उसे इस केस को किस तरह से जीतना है। तभी जेनिफर कैमरे की तरफ देखती है, ब्रेकिंग ए फोर्थ वॉल्स और लोगों से बात करती है और ऑडियंस को बताती है कि वो हल्क कैसे बने। इसके बारे में बताते हुए ये मूवी हमें कुछ महीने पीछे ले जाती है, जिसमें जेनिफर बताती है कि वो एक बार अपने कजिन ब्रूस बैनर के साथ रोड ट्रिप पर गई थी। ब्रूस बैनर हमारे वही पुराने हल्क हैं जिन्हें हम बहुत पहले से देखते आए हैं। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ब्रूस बैनर का हाथ अब ठीक होने लगा है और उन्होंने एक डिवाइस बना ली है जो कि ब्रूस बैनर को उनके ह्यूमन फॉर्म में रखता है। अगर ब्रूस बैनर ने ये डिवाइस निकाली तो वो फिर से प्रोफेसर हल्क बन जाएगा। जब तक ये डिवाइस उसके हाथ में रहेगी तब तक वो ह्यूमन ही रहेगा, यानी इस हल्क की पूरी जिंदगी अब सिर्फ इस डिवाइस पर डिपेंड करती है। जेनिफर ब्रूस की बातों में काफी इंटरेस्ट ले रही होती है। बातों ही बातों में वो ब्रूस से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका क्या अभी भी वर्जिन है। ये बात सुनकर ब्रूस को ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी एक फेक स्माइल देकर जेनिफर से बात करता रहता है। इसी दौरान स्पेस से जकार प्लेनेट का एक स्पेसशिप इनकी गाड़ी से आकर टकरा जाता है और जेनिफर अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से जकार प्लेनेट से आए इस स्पेसशिप और गाड़ी की बुरी तरह से टक्कर हो जाती है और गाड़ी खाई में जाकर गिर जाती है। एक्सीडेंट बेहद भयानक होता है। इस एक्सीडेंट में जेनिफर और ब्रूस दोनों को बहुत ज्यादा चोट आती है और काफी खून भी बह रहा होता है। जेनिफर जैसे तैसे खुद को संभाल कर ब्रूस की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि वो उससे दूर रहे और उसे टच ना करे, लेकिन जेनिफर उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो सिर्फ ब्रूस को इस हालत में देखकर उसकी मदद करना चाहती है। अब जैसे ही जेनिफर की गलती से ब्रूस का खून उसकी चोट के साथ मिल जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रूस के खून में गामा रेज है और इसलिए ब्रूस जेनिफर को अपने से अलग कर रहा था। ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उस स्पेसशिप को देखने के बाद ब्रूस के गुस्से के बाद उसका शरीर हल्क में बदल जाता है और अब वहाँ पर वो हो रहा था जो ब्रूस कभी नहीं चाहता था कि ऐसा किसी के भी साथ हो, क्योंकि अब जेनिफर वॉल्टियर से सी हल्क बन चुकी थी। क्योंकि जेनिफर के खून में ब्रूस के खून की वजह से गामा रेडिएशन के साथ साथ ब्लड म्यूटेशन भी हो चुका था। जब ये सब हो रहा था तभी जेनिफर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो ह्यूमन ही होती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ तो उसका एक्सीडेंट हुआ था और दूसरी तरफ वो बेहोश हो गई थी और उस दौरान उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे और उसको काफी चोट भी आई हुई थी। जिसके बाद वो मदद मांगने के लिए शहर की तरफ जाती है। शहर में पहुंचते ही क्लब के अंदर किसी का फोन लेकर मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती है। अब जैसे ही जेनिफर वॉशरूम यूज करने जाती है तभी वहां पर काफी सारी लड़कियां आ जाती हैं और वो जेनिफर को इस हालत में देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी, और साथ ही साथ बेसब उन लड़कों को कोसने लगती हैं जो लड़कियों के साथ कुछ गलत बिहेव करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जेनिफर की इस हालत के पीछे उन्हीं गंदे लड़कों का हाथ है और साथ ही वो लड़कियां काफी हेल्पफुल होती हैं जो जेनिफर को काफी अच्छे से तैयार कर देती हैं। इसके बाद जेनिफर क्लब से बाहर आ जाती हैं और वो अभी भी फोन करके किसी से मदद मांगना चाहती हैं, लेकिन इसी दौरान उस क्लब से कुछ लड़के बाहर निकल कर आते हैं और वो जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसे गलत तरीके से बोलने लगते हैं, जैसे हाय आइटम, कहाँ जा रही हो। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके जेनिफर आगे बढ़ने लगती है। जब इस बदतमीजी की हद पार हो जाती है तब उसे इन बातों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। गुस्से की वजह से जेनिफर हल्क में बदल जाती है। जेनिफर की हालत को देखकर उन लड़कों की हालत पतली हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर पहुँच जाता है और उसे कंट्रोल करके अपने एक छिपे हुए आइलैंड पर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाती है। ये आइलैंड ब्रूस को खुद टोनी स्टार्क ने गिफ्ट किया था। इस लैब में ब्रूस अपने आप को डॉक्टर हल्क कहकर बुलाता है और अपना पूरा टाइम खुद पर स्टडी करते हुए गुजारता है। जेनिफर ब्रूस से पूछती है कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं हल्क में कैसे बन जाती हूँ। तभी डॉक्टर हल्क उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब गलती से मेरा खून तुम्हारे खून के साथ मिक्स हो गया था और म्यूटेशन के कारण तुम एक हल्क बन चुकी हो। ये सुनकर जेनिफर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि क्या मेरी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं रह जाएगी, और साथ ही वो अपनी उस पुरानी लाइफ के बारे में काफी कुछ सोचने लगती है। जेनिफर को परेशान देखकर ब्रूस उसे बताता है